वेलकम टू डार्क नाइट लव टावर। टुडेज टॉपिक, उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है आपके लिए। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकते हो, नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी सकते हो कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। उनके मन में राइट नाउ आपके लिए क्या चल रहा है, उस इंसान के मन में करंटली आपको लेकर क्या चल रहा है। थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट कर रही हूँ, उस इंसान के बारे में सोचें। उस इंसान के मन में आपके लिए करंटली राइट नाउ क्या चल रहा है। स्टॉकिंग राइट नाउ आपकी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया से ली जा रही। किसी तरीके की कन्फ्यूजन है इस इंसान के माइंड में आपको लेकर, कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट, कुछ यहाँ पर हिडन सीक्रेट्स, कुछ ना कुछ है। ठीक है, शायद ये आपके ऊपर शक कर रहा है कि आप किसी और पर्सन के साथ हैं या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसको शायद क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, ऐसा हो सकता है यहाँ पर राइट नाउ इस इंसान को ऐसा फील हो रहा हो कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या चल रहा है इसको नहीं पता। वो ये पता करना चाह रहा है स्टॉक सर्च कर या आपके ऊपर नज़र रख कर कहीं किन से बात करते हैं। ज़रूरी नहीं है डाउट हो, नज़र रख रहा हो कि आपके ऊपर आप किससे बात करते हैं, किससे मिलते हैं, किससे कनेक्ट करते हैं, कौन आपके सोशल मीडिया पे आपके साथ कनेक्टेड है। मतलब कि इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। बहरहाल यहाँ पर एक ऑनलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया, ठीक है, के थ्रू चेकिंग करना, इंफॉर्मेशन लेना। ओके, इस इंसान के मन में राइट नाउ क्या चल रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूज है, ठीक है, इसको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। आई डोंट नो किस चीज़ को लेकर, लेकिन एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है। शायद आपसे क्लियरली बात नहीं कर रहा, आपसे क्लियरली डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन एक कन्फ्यूजन चल रही है इस इंसान के माइंड में। बहुत स्लो अप्रोच है, बहुत स्लोली इंसान चीज़ों को स्लोली ग्रेजुअली चल रहा है, स्लो फेज पे है ये इंसान। ठीक है, बातचीत अगर हो रही है तो बहुत स्लो हो रही है। एग्जैक्टली क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में नहीं पता, और कहीं तो बहुत स्लो ही होगा, मतलब कि वेट हो रहा होगा, आप वेट कर रहे होंगे कि यहाँ पर ये इंसान आपको कांटेक्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, एक वेटिंग एनर्जी हो सकती है, बहुत स्लो एनर्जी है, नाइट्स की एनर्जी है। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल, एक स्लो एनर्जी। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, इमोशनली होल्ड बैक करने वाली एनर्जी है, इमोशनली साइलेंट, इमोशनली जैसे कि होल्डिंग बैक वाली एनर्जी है। इमोशंस को लेकर यहाँ पर ये इंसान बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है, या तो राइट नाउ अभी भी इमोशंस को लेकर आप भी ओपन ना हो। ठीक है, अभी सोचने समझने का मरहला चल रहा है इस इंसान का। ये आपको इमोशनल देखता है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल पर्सन की तरह देखता है, लेकिन इस इंसान की लाइफ में एक लाइट की तरह है, इमोशनल सपोर्ट ऑफ एक इमोशनल सपोर्टिव पर्सन की तरह हैं आप। ठीक है, इस इंसान की एनर्जी आपको लेकर इस टाइप की है, सपोर्टिव, केयरिंग, हीलिंग वाला पर्सन, जो हीलिंग लेकर आता है, जो एक क्लैरिटी लेकर आता है, जो ट्रांसपेरेंसी लेकर आता है, जो पॉजिटिविटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो एक लाइट की तरह है। ठीक है, एक होप क्रिएट होती है, आपकी वाइब ऐसी है कि आपके होने से एक होप, मेंटल पीस और सुकून क्रिएट होता है लाइफ में। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे, या आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे, खुद से बहुत ज़्यादा आप इनिशिएट नहीं ले रहे। ठीक है, टेन ऑफ कप्स, आप एक मैरिज मटेरियल पर्सन है इस इंसान की सोचों में। ठीक है, आपके साथ एक मैरिज और कमिटमेंट की जा सकती है, इस टाइप वाले इंसान है। लेकिन फिर भी ये इंसान कुछ मिस तो नहीं कर रहा आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना, चेक एंड बैलेंस रखना, आप किससे मिल रहे हैं, कौन आपके कनेक्टेड है, कौन आपके फ्रेंड्स हैं, किसके ज़्यादा क्लोज आप हैं, सब समझना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन इसने आपको एक्सपीरियंस करा वो बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, एक विश फुलफिलमेंट काइंड ऑफ एनर्जी। इस इंसान की लाइफ में आप एक इमोशनल बैलेंस लेकर आए। ठीक है, एक इमोशनली इम्बैलेंस इंसान को आपने एक बैलेंस दिया है, इस इंसान को ये चीज़ फील होती है। थ्री ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आप या ये इंसान क्या एक्वेरियस या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे
ये जानता है आप इस कनेक्शन में विश करते हैं मैरिज, कमिटमेंट, सेलिब्रेशन, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप और स्टेबिलिटी, मतलब कि आपकी डिज़ायर है। आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, कंसर्न आपका बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड रहता है, आप इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आना, कनेक्ट रहना, ग्राउंडेड रहना, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की तरफ सोचना, ठीक है। रिस्क टेकिंग, कुछ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, रिस्क टेकिंग करना, ठीक है। किसी ब्लॉकेज से बाहर आना, रिस्क टेकिंग करना, आगे बढ़ना इस कनेक्शन में इंपॉर्टेंट है। कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, ये इंसान आपके साथ किस तरीके की रिस्क टेकिंग लेना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो सकता है, इस इंसान का माइंड थोड़ा सा ट्रेडिशनल हो सकता है, या आप लोग के बीच कोई डिफरेंसेस है तो उसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है कि क्या है। एक ओवर थिंकिंग चल रही है यहाँ पर, स्लो फेस पे इसलिए है क्योंकि एक ओवर थिंकिंग चल रही है। आपको समझना, कॉन्टम्पलेट करना, आपके बारे में सोचते रहना, प्रॉज एंड कॉन्स निकालना, ठीक है। और रिस्क टेकिंग की एनर्जी, इंसान रिस्क टेकिंग करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। ओके, ओवर थिंकिंग चल रही है, ये इंसान कॉन्टम्पलेट कर रहा है। ऐसा हो सकता है गोस्टिंग एनर्जी पे है, इग्नोर कर रहा है इस वक्त, कम्युनिकेशन को इग्नोर कर रहा है, ओवर थिंक ज़्यादा कर रहा है, कॉन्टम्पलेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोचो विचार चल रहा है, लेकिन क्या चल रहा है आप नहीं समझ पा रहे। रिस्क टेकिंग करना चाहता है लेकिन बहुत ज़्यादा सोच समझ कर, श्योर होकर, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंसान के लिए, श्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा स्नेकी बिहेवियर हो सकता है। 10-7 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 10-3 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। ये इंसान मैरिज, कमिटमेंट के बारे में सोच रहा हो सकता है राइट नाउ। ये वाला थॉट आपसे अभी हाइड कर रहा है, छुपा रहा है। कनेक्शन स्टेगनेंट एनर्जी पे, बहुत ज़्यादा क्लाउडेड एनर्जी है, इल्यूजन क्रिएट हुआ है। सही से मतलब कि सही से प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे आप, या नहीं कर पा रही हैं आपके इस इंसान के माइंड में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। इस इंसान के माइंड में मैरिज, कमिटमेंट चल रही है, लेकिन बस सब कुछ एक प्रॉज एंड कॉन्स, सब कुछ सोच समझ कर एक्ट करना चाहता है। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ न्यू स्टार्ट करना, ग्राउंडेड एनर्जी पे वर्क करना, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में सोचना, ठीक है। स्टेबिलिटी आ सकती है, कनेक्शन यहाँ पर फ्यूचर की तरफ कैसे जा सकता है, क्या यहाँ पर हो सकता है, इस सब चीज़ों के बारे में सोचना। राइट नाउ यहाँ पर आप थोड़े से कंफ्यूज हैं, ठीक है, वेटिंग मोड पे हैं, आप समझना चाह रहे हैं इस इंसान की तरफ क्या चल रहा है, तो कॉन्टम्पलेट चल रहा है, बैलेंस लाने की कोशिश चल रही है, कुछ आपके साथ एक अवेकनिंग एनर्जी से गुजर रहा है, एक अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहा है, ठीक है। इस कनेक्शन में ये इंसान समझना चाह रहा है कि यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर सकता है। कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, कुछ न्यू आप लोग के बीच स्टेबल ग्राउंडेड स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, फिक्स साइन हो सकता है, लेकिन एक अवेकनिंग प्रोसेस है इस कनेक्शन में राइट नाउ। इस इंसान का बहुत ज़्यादा बोल नहीं रहा होगा, डिस्कनेक्ट होगा, साइलेंट होगा, आइसोलेट होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इस इंसान के दिल दिमाग में चल क्या रहा है, ठीक है। मुझे थोड़े से आप भी स्टॉकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। कनेक्शन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्लो और कन्फ्यूज़ है, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूज़ इसलिए इस इंसान की तरफ से क्लैरिटी मिलना ज़रूरी है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं 10 ऑफ सूट्स और 7 ऑफ सूट्स को। यहाँ पर चल क्या रहा है इस इंसान की सोच में। क्लैरिफाई 10 ऑफ सूट्स, क्या चीज़ ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है, इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन आपके पर्सन जो सोच रहे हैं आजकल वो मैरिज, कमिटमेंट, ये अगर अनमैरिड है तो मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, किड्स, फ्यूचर, इस सब के बारे में सोच रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो आप हैं वो थोड़े से कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ पा रहा
कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इस इंसान के दिल दिमाग में सोचों में चल क्या रहा है, ठीक है। आपके पर्सन सोचो विचार, आप ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी ऐसा हो सकता है, अगर कोई मेल है तो अपने फाइनेंसिस को स्टेबल फिक्स करता हुआ नज़र आ रहा है, फैमिली इश्यूज़ के बारे में भी सोच रहा है कैसे फिक्स हो सकते हैं, अगर इस कनेक्शन को फर्दर लॉन्ग टर्म बेसिस पे लेकर जाना है तो वहाँ क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या चीज़ होगी तो बैलेंस आएगा। तो यहाँ पर राइट नाउ क्लाउडेड एनर्जी है, क्लैरिटी की कमी है, ख़ासतौर पे आप थोड़े से नर्वस कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपका एक हीलिंग टाइम है, ठीक है। आप यहाँ पर अपनी लाइफ में विश कर रहे हैं सेलिब्रेशन, कमिटमेंट, मैरिज। क्लैरिफाइड 10 ऑफ सूट्स, ओवर थिंकिंग चल रही है इस इंसान के माइंड में, दूर बैठकर चीज़ों को कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, द गार्डन एंड द गेट, ठीक है। ये जानता है ये एक कदम आगे बढ़ाएगा, चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगी, लेकिन कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, ठीक है। द टेम्पल पाथ, यहाँ पे स्पिरिचुअली इस इंसान को अलाइन किया जा रहा है इस कनेक्शन के लिए, मैं आपको इतना बता दूँ, ठीक है। डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस, इस इंसान की हीलिंग चल रही है, ये पॉज जो है ये हीलिंग हो सकता है, इस इंसान का ये जो सोचो विचार है आगे बढ़ने को लेकर, यहाँ पर एक हीलिंग का यहाँ पर माइंडसेट चल रहा हो सकता है, ये इंसान इस वक्त हील कर रहा हो सकता है स्ट्रांगली, ठीक है। ये एक बैलेंस और हीलिंग का यहाँ पर सिलसिला चल रहा है, इस इंसान का जो पॉज है ये ओवर थिंकिंग नहीं है, यहाँ पे हीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये गोस्ट नहीं कर रहा है, ये हील हो रहा है पुरानी चीज़ों से, फिर कुछ न्यू डेवलपमेंट आएगी, मतलब कि पुराने माइंडसेट से, पुराने पैटर्न से, पुरानी टॉक्सिसिटी से बाहर निकल रहा है। अगर आप लोग के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई टॉक्सिसिटी पास्ट में रही है, या कुछ बैकस्टैपिंग, चीटिंग हुई है, जो कुछ भी हुई, अपना पास भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं इस कनेक्शन में ही कुछ हुआ है, लेकिन अगर अपने पास में भी इस इंसान की लाइफ में कुछ हुआ है तो पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ना चाह रहा है, एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहा है राइट नाउ, एक हीलिंग को लेकर ये इंसान फोकस हुआ है। जजमेंट कॉल है यहाँ पर राइट नाउ, एक जजमेंट कॉल आ रहा है, ठीक है। इंसान जजमेंट कॉल से गुजर रहा है, एक अवेकनिंग एनर्जी से गुजर रहा है, एक अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर इस इंसान का, ठीक है। आप इस इंसान के लिए कितने इंपॉर्टेंट है ये चीज़ रियलाइज़ करना है इस इंसान को, इस कनेक्शन में आने से पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोसेस चल रहा है, मतलब कि आप समझ लें बॉल आपके पर्सन के कोर्ट में है, आपके पर्सन को यहाँ पर डिसाइड करना है और अपने इस फेस से बाहर आना है, अगर इस कनेक्शन में कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, ये पॉज नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये कनेक्शन, ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये गोस्ट नहीं कर रहा, ये कैसे अपने पुराने सेल्फ को डेड एंड कर एक न्यू सेल्फ को एक्सेप्ट कर सकता है, उस चीज़ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। डेफिनेटली ये आगे सोच रहा है क्या हो सकता है आप दोनों के बीच, क्योंकि राइट नाउ एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी चल रही है, और मतलब कि 2 ऑफ कप्स, ये पर्सन जानता है इस इंसान को आपकी नीड है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, एक्सेप्टेंस नहीं आ रही, ये इंसान यहाँ पर समझना चाह रहा है आप क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इस इंसान को अगर आप चाहिए तो इसको अपने पुराने पैटर्न, पुराना बिहेवियर, पुराना माइंडसेट, पुराना तौर तरीका इस कनेक्शन में ख़त्म करना पड़ेगा। इसके दिमाग में 24/7 आप चल रहे हैं, आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहा, ठीक है, अपनी सोचों से नहीं निकाल पा रहा, आपका असर इस इंसान के दिल, दिमाग, सोच, सोल पे बहुत गहरा है, ठीक है, कोई हल्का फुल्का नहीं, बहुत गहरा है। इमोशनली इंसान हील हो रहा है, अलाइन हो रहा है, अवेकन हो रहा है, जितने भी निकले हैं मेजर अरकाना निकले हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा मेजर चेंज लेकर आएगा ये पॉज आपके कनेक्शन में। अगर इंसान खामोश है, साइलेंट है, आइसोलेट किया हुआ है, डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है, डिटैच है, आपको लग रहा है क्या सोच रहा है आपको नहीं पता, बहुत ज़्यादा चीज़ें ब्लैंक है, आप नहीं समझ पा रहे, आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, आप कॉन्टम्पलेट नहीं कर पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे एग्जैक्टली चल क्या रहा है। एक हीलिंग चल रही है और एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ये हील होगा तो पुरानी चीज़ें लेट गो करेगा और एक न्यू चीज़ें एडअप करेगा, ठीक है। और यहाँ पर इसके साथ साथ ये इंसान आपका थॉट अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहा, आपकी सोचें अपने दिल, दिमाग, अपने सोल से नहीं दूर कर पा रहा, ठीक है। आप इसके माइंड में, आप इसकी सोल में एक अलाइव है, अवेकन है, ठीक है। और ये चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक इसको ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प कर रही है, ये इंसान ये चीज़ समझ रहा है इस कनेक्शन में, अगर ये कनेक्शन चाहिए तो ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। हीलिंग बहुत ज़रूरी है, बैलेंस बहुत ज़रूरी है, किसी तरीके का बैलेंस आउट है इस कनेक्शन में आपके पर्सन की तरफ से, तभी यहाँ पर टाइम लग रहा है, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से किसी न किसी तरीके का बैलेंस होना चाहिए, वो बैलेंस आउट है इस कनेक्शन में। आपके पर्सन वो बैलेंस लेकर आ जाते हैं तो कनेक्शन एक अच्छा चलेगा, ठीक है। आपके पार्टनर को एक कंफर्ट जोन ब्रेक करना पड़ेगा। कंफर्ट जोन ऐसा हो सकता है कि इन्वेस्ट ना करना, बात ना करना, इनिशिएट ना लेना, अपने आप को एक्सेप्टेंस पे ना आना कि ये इंसान आपको चाहता है, पसंद करता है,
उसी आपसे एफर्ट कराते रहना, आपको ही मजबूर करना कि एक्शन लो, मूव करो, मैसेज करो, टेक्स्ट करो, तो ये वाला कंफर्ट जोन ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, और क्या चल रहा है इस इंसान के माइंड में राइट नाउ। आपकी एनर्जी मुझे पीसफुल कामिंग लग रही है, एनर्जी में एक स्लो फेस है, आप बहुत ज़्यादा रश नहीं कर रहे, आप बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी पे आ चुके हैं। हाँ, कंफ्यूज ज़रूर है, स्टॉकिंग इन्फॉर्मेशन लेने की चाहत आपके अंदर बहुत ज़्यादा चल रही हो सकती है, लेकिन एक स्लो एनर्जी में आ चुके हैं आप, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस इंसान की तरफ एक्ट नहीं कर रहे, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आप विश ज़्यादा कर रहे हैं, हील ज़्यादा हो रहे हैं, एक्ट करने वाला सिलसिला नहीं है, आप एक्शन मूड में नहीं हैं राइट नाउ, ठीक है। इस इंसान के माइंड में और क्या चल रहा है, लेट्स सी। जस्टिस, ये इंसान एक रिस्क टेकिंग में एक न्यू स्टेप में आपको जस्टिस देना चाहता है, अभी होल्ड पे है, ठीक है। सिचुएशन होल्ड पे गई हुई है इस इंसान की तरफ से। जस्टिस, इंसान के माइंड में चल रहा है जस्टिस, स्केल्स बैलेंस होना ज़रूरी है, इस इंसान की चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे जस्टिस, ये इंसान कमिटमेंट, मैरिज, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा करेंटली सोच रहा है, इसके लिए चीज़ इंपॉर्टेंट बनी हुई है, स्टेबिलिटी आना, कमिटमेंट, मैरिज, हर्मिट एनर्जी है, ठीक है। कॉन्टेम्पलेट करना, मैरिज करनी है, कमिटमेंट करनी है, अपने आप को सेटल डाउन करना है, ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली चल रही है। काम, कैरियर के साथ साथ, फोकस के साथ साथ ये भी चीज़ है, और काम कैरियर को फोकस भी इसलिए कर रहा है ताकि अपने फाइनेंशियल लाइफ अच्छी हो तो ये अपनी फैमिली लाइफ अच्छी कर सकेगा या कर सकेगी, मतलब कि यहाँ पर आप मेल हैं या फीमेल हैं, इस इंसान का फोकस फाइनेंसेस हो सकता है राइट नाउ, ठीक है। इनिशिएट लेगा, मैसेज, टेक्स्ट, ठीक है। इसके माइंड में चल रहा है आपसे बात करनी है, आपसे कम्युनिकेट करना है, आपके क्लोज आना है, आपको अपने सेल्फ को समझाना है, बहुत ओवर थिंक ऐसा हो सकता है किया जा रहा है, ठीक है। डिफेंसिव एनर्जी से इंसान बाहर निकलेगा, ठीक है। एक डिफेंसिव अगर रहा था किसी वजह से तो ये बाहर निकलेगा। यहाँ पे कम्युनिकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, या आपके साथ एक छोटे छोटे स्टेप के साथ एक क्लैरिटी लेकर आना चाहता है, चीज़ों को क्लियर और ट्रांसपेरेंट रखना चाहता है, ठीक है। अपनी तरफ से भी अगर कुछ इसने अपनी फीलिंग्स, अपना माइंडसेट हाइड किया हुआ है तो आपको क्लियर बताना चाहता है ये इंसान आपको लेकर क्या फ़ील करता है, आपसे एग्जैक्टली आपसे भी क्लैरिटी चाहता है, खुद भी क्लैरिटी देना चाहता है। अब ये चीज़ें हिडन में नहीं रखना चाहता क्योंकि अब ये फ्यूचर को प्लान करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, कन्फ्लिक्टेड है, थोड़ा सा उलझा हुआ है, तभी टाइम लग रहा है, ठीक है। अपने हीलिंग भी कंप्लीट कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन से भी बहुत स्ट्रांगली गुजर रहा है ये पर्सन, ओके। सोच की एनर्जी है, क्लैरिटी आ रही है, एयर क्लियर हो रही है, जिस कनेक्शन में एक कन्फ्यूजन वाली एयर थी ना वो क्लियर हो रही है, ठीक है। एक डिसअपॉइंटमेंट वाला जो फेस था ना वो एंड हो रहा है यहाँ पर राइट नाउ, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट वाला फेस ख़त्म हो सकता है, नेगेटिविटी ख़त्म हो सकती है, बैलेंस आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से इस कनेक्शन में क्या होने वाला है यार, लेट्स सी। पेशेंस रखें, चीज़ें चेंज हो रही हैं, चीज़ें में चेंजेस आ रही है, पेशेंस रखें, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मत हो, बहुत ज़्यादा इरिटेट मत हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट मत करें, बहुत ज़्यादा चेजिंग मत करिएगा, रिलैक्स रहें, ठीक है। अपने आप को रिलैक्स रखें, अपने आप को एक पॉज पे रखें, अगर यहाँ पर सिचुएशन में पॉज है तो अपने भी आप किसी और चीज़ पे फोकस रहें राइट नाउ, ठीक है, ओके। आप लोग एक दूसरे का अदर हाफ है, ठीक है, आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे डिवाइन आप लोग को न्यू बिगनिंग दे रहे हैं, सेल्फ लव के साथ। यहाँ पर आपको पहले कहा जा रहा है सेल्फ लव करो, ठीक है। सेल्फ लव और न्यू बिगनिंग एक साथ आ रहे हैं, साइड बाय साइड, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ लव, न्यू बिगनिंग, स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी, यहाँ पे आप लोग के रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग और स्टार्ट है, हीलिंग एनर्जी। यूनिवर्स आपको इस कनेक्शन में एक हील करने का कह रहा है, यहाँ पे एक हीलिंग का कहा जा रहा है, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। हीलिंग के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, आपको हील करना है पुराने वुंड को, ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है, बिना सोचे समझे। देखें आपको कितनी अलाइन हुई है, आपको सेल्फ लव की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, न्यू बिगनिंग यहाँ पर हो रही है, आपको पुरानी चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, पुरानी सिचुएशन को। यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन बैकग्राउंड में, इस कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है राइट नाउ, ठीक है। एंगर, शॉर्ट टेम्पर इश्यूज़, बहुत ज़्यादा एक एग्रेसिव होना, डिपेंडेबल होना, ठीक है, चेंज आ रहा है, डिवाइन टाइमिंग, इस कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का फेस चल रहा है, एक चेंज यहाँ पर बन रहा है, एक चेंज आ रहा है जो इतने टाइम से पोस्टपोन था या बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट एनर्जी पे था, ठीक है, वो चेंज आ रहा है इस कनेक्शन में,
ओके, न्यू डे, कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है, कुछ न्यू डेवलपमेंट आने वाली है, ठीक है। एक ग्रोथ है, मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है, कम्प्लीटली ग्रोथ है, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा जाहिर नहीं हो रही ग्रोथ अभी, चीज़ें बहुत ज़्यादा कामिंग हैं, बैकग्राउंड में वर्क चल रहा है, ठीक है। ये जो चल रहा है ये बैकग्राउंड में काम चल रहा है इस कनेक्शन में। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। थैंक यू।